गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग बायो पढ़ेंगे और बायो में पढ़ेंगे हम लोग स्केलेटन सिस्टम में एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम 3 भाग में विभक्त होता है, जिसमें हाथ में 60 अस्थियाँ पाई जाती है, पैर में 60 और मेखला में 6। और मेखला 2 भाग में विभाजित होती है, एक होती है अंश मेखला और एक होती है श्रेणी मेखला। मेखला पहले क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। मनुष्य के शरीर को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 भाग में विभाजित किया जाता है। एक अग्र मेखला होता है, एक अंश मेखला होता है और एक श्रेणी मेखला होता है। फिर से समझा रहे हैं कि मेखला होता क्या है। मनुष्य के शरीर को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 रचनाएं पाई जाती है, उसी को मेखला कहा जाता है। परिभाषा लिख दे रहे हैं, मनुष्य के शरीर के अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए जो रचनाएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मेखला कहते हैं, उसे मेखला कहते हैं। तो कौन कौन से 2 रचनाएं पाई जाती है? 2 रचनाएं पाई जाती है, एक होता है अग्रपाद और एक होती है पश्चपाद। मतलब हाथ और पैर को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए जो शरीर में रचनाएं पाई जाती है उसी को कहा जाता है मेखला। अंश मेखला जो होती है 2 भाग में विभाजित होती है, एक होती है स्केपुला और क्लेक्विल। मेखला में चपटी और तिकोने आकार की एक आकृति पाई जाती है। मेखला में चपटी और तिकोने आकार की रचना पाई जाती है। मेखला में चपटी तथा तिकोनी आकार की संरचना पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे स्केपुला या क्लेक्यूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लेक्यूल कहते हैं। अंश मेखला में कितनी अस्थियां होती हैं? 4 अस्थियां होती हैं। अंश मेखला में कितनी होती है? 4। और श्रेणी मेखला क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। श्रेणी मेखला के आधार तल पर, यहाँ संरचना देखेंगे, श्रेणी मेखला के आधार तल पर पीबिस रहता है। श्रेणी मेखला के आधार तल पर पीबिस रहता है और साइड के किनारों पर, बगल के किनारों पर कौन रहता है? पीबिस रहता है। इस तरह की संरचना पाई जाती है। यहाँ नीचे रहेगा प्यूबिस और यहाँ पे रहेगा इस्पियम। यहाँ पर पाया जाता है इस्पियम और ऊपर में पाया जाता है हीलियम। इस तरह की संरचना पाई जाती है। और वयस्कों में तीनों जो मेखलाएं हैं, श्रेणी मेखला के जो तीनों पार्ट हैं वो एक हो जाते हैं और तीनों मिलाकर क्या होती है? एक अस्थियां बनती है। और इसके आधार तल पर पीबिस रहता है और बगल में इस्पियम और इलियम रहती है। और इसके बीच के भाग को क्या कहा जाता है? एस्टिबुलम कहा जाता है। इसके बीच के भाग को क्या कहता है? एस्टिबुलम कहा जाता है। फिर से समझा रहे हैं मेखला होता क्या है। मनुष्य के शरीर को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए जो रचनाएं पाई जाती है उसी को मेखला कहते हैं। और कौन कौन सी रचनाएं हैं उसमें? अग्रपाद और पश्चपाद को शरीर के अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए जो रचनाएं पाई जाती है उसी को मेखला कहा जाता है। मेखला 2 भाग में विभाजित होता है, एक अंश मेखला होता है और एक श्रेणी मेखला होता है। अंश मेखला में 4 अस्थियां पाई जाती है और श्रेणी मेखला में 2 अस्थियां पाई जाती है। अंश मेखला 2 भाग में विभाजित होती है, स्केपुला और क्लेक्यूल दोनों में एक अस्थियां होती है और किस आकार की होती है? अंश मेखला में चपटी तथा तिकोनी आकार की संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्केपुला और क्लेक्यूल कहते हैं। और जब बच्चा जब होता है तो तीनों अस्थियां जो होती हैं अलग अलग होती हैं, लेकिन जब वयस्क हो जाता है तो तीनों अस्थियां आपस में कंज्यूम हो जाती हैं, एक अस्थि बन जाती है।
और इसके अधर तल पर पीविस रहता है और साइड के किनारों पर इलियम और स्पियम रहता है और इसके बीच के भाग को क्या कहता है? स्टेबुलम कहा जाता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हम लोग हाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो हाथ में कितनी होती है? 60 हड्डियां होती है। और हमने अब तक पढ़ाया कि मनुष्य के शरीर को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 संरचनाएं पाई जाती है, एक अग्रपाद पाया जाता है, एक पश्चपाद पाया जाता है। और अंश मेखला जो होती है उसको अग्रपाद और श्रेणी मेखला को क्या कहता है? पश्चपाद। और अंश मेखला जो होता है 2 भाग में विभक्त होता है, स्केपुला और क्लेविकल, और प्रत्येक भाग में चपटी तथा तिकोनी अस्थियां पाई जाती है और उसी से अंश मेखला जुड़ा हुआ है अग्रपाद। अग्रपाद में 60 अस्थियां पाई जाती है। ऊपरी बाहु के अस्थि को क्या कहता है? ह्यूमरस कहा जाता है। ऊपरी बाहु के अस्थि को क्या कहता है? ह्यूमरस कहा जाता है। और रेडियो अल्ना में यहाँ पाया जाता है, रेडियो अल्ना यहाँ पे पाया जाता है। और अल्ना कहाँ पाया जाता है? अल्ना पाया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद हाथ शुरू हो जाता है, हाथ है कनेक्शन मानव शरीर में। और हाथ में जो होती है कार्पसल्स में कितनी हड्डियां पाई जाती है? एक कार्पसल्स हुआ। कार्पसल्स में कलाई में 8 अस्थियां पाई जाती है। और हथेली में कितनी अस्थियां पाई जाती है? हथेली में पाई जाती है 5। और फाइलेंज जो अंगुली है उसमें कितनी अस्थियां पाई जाती है? 14। तो पूरी कितनी हुई? एपेंडिकुलर सिस्टम में हाथ में 60 अस्थियां पाई जाती है। लेकिन अग्रपाद की श्रृंखला में जो मेखला हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या होता है? मानव शरीर में अग्रपाद की ह्यूमरस तथा पैर का फीमर आपस में जुड़ा हुआ होता है। हम लोग पश्चपाद के बारे में पढ़ेंगे। पश्चपाद कितने भाग में विभक्त होता है? तो फीमर होता है, और ये होता है फीमर होता है, टिबिया होता है और फेबुला होता है। तीनों में एक एक अस्थियां पाई जाती है। और पैर जो होता है, पैर में 26 अस्थियां पाई जाती है, जिसमें टार्सल मतलब एड़ी में 7, मेटाटार्सल में 5 पाई जाती है और फाइलेंज में कितनी पाई जाती है? 14 पाई जाती है। और फीमर, टिबिया और फेबुला के संधि स्थान पर गोल अस्थि होती है, जिसे क्या कहता है? पटेला कहा जाता है। और इस जोड़ पर मनुष्य का पैर केवल एक ही दिशा में मुड़ता है। और पटेला में कितनी अस्थि पाई जाती है? 1 गुना 2। पटेला में 1 अस्थि पाई जाती है और दोनों पैर मिलाकर कितना हुआ? 2 हो गया। एक त्रिकोणाकार हड्डी जो घुटने को घेरे रहता है, इसे क्या कहता है? नी कैप भी कहा जाता है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।